Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is your biology teacher Umar Tahir. Hope you will be fine. Okay boys, today our topic is levels of biological organization. It's mean to say that we are going to study about the levels of biological organization, because it is on page number 13. So let's start. ओके बॉयज़, लेवल्स की तरफ आते हैं। ये देख लीजिए, आपका टॉपिक लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इट इज़ योर वीडियो लेक्चर 3। ओके, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्रेजेंट ऑन अर्थ. There are different from each other and range from the simplest organism, that is bacteria. अच्छा बस पहले इसको समझे, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। सबसे पहले एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत है वो किस लेवल से, यानी कि वो शुरू कहाँ से होते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मिलियंस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट हैं अर्थ पे। अर्थ के अंदर या अर्थ में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ज़्यादातर किसी को देखा जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन या वो एक दूसरे की जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एक दूसरे से सिंपल भी हैं, लाइक बैक्टीरिया। इन्होंने लिखा हुआ है बैक्टीरिया टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन दैट इज़ ह्यूमन बींग्स। इस तरीके से देखा जाए तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की वजूद में आती है। अब ये कैसे और किस तरह इन लेवल्स की शुरुआत होती है उसको पढ़ते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स atoms, molecules, organelles, cells, tissues, organs, organ system and organism. अच्छा बॉयज़, ये बात याद रहे आप लोगों के लेवल्स तकरीबन 8 स्टेजेस पे कंप्लीट होते हैं। एंड व्हाट आर दे? They are start from atom, then molecules, then organelles, then cells, tissues, organs, organ system and organisms. So in this case we are going to study about level number 1, which is atom. अच्छा बॉयज़, ये आप लोगों का जितने भी लेवल्स हैं ये सारे के सारे लेवल्स देखा जाए तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद इन 8 स्टेजेस पर आके कंप्लीट होती है। यानी कि ये सब के सब जब इनके लेवल्स शुरू होते हैं तो ये लेवल्स आप लोगों को ये बताते हैं कि आया इनकी स्टेजेस कैसी हैं, ये किस तरीके से आगे बढ़ेंगी और एक ऑर्गेनाइजेशन एटम्स से लेकर ऑर्गेनिज़म्स तक कैसे जाती है। सो लेवल 1, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स। You know that living and non-living matter is composed of simple units called atoms. बस ये बात याद रहे कि एटम क्या है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन मैटर, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब्रेक फर्दर, जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, दैट इज़ कॉल्ड एटम। एटम किसको कहा जाता है? एटम वो है जो कि स्मॉलर पीसेस में और फर्दर डिवाइड ना हो, फर्दर डिविजिबल ना हो। और मैटर का सबसे सिंपल यूनिट आप लोगों का बॉयज़ क्या है? एटम है। सो इसी के आगे पढ़ते हैं कि ईच एटम इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये बात याद रहे बॉयज़ कि एटम में फ़र्दर 3 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक हो गया आपका एटम और एक हो गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, विच इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा बॉयज़, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। सो द बॉडीज़ ऑफ organisms are made of 16 kinds of elements. These elements are called bioelements. अच्छा बॉयज़, इसी तरह देखा जाए तो ये आप लोगों की कुछ 16 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। आपकी बुक में मैं बता देता हूँ। बुक्स अगर आप खोलें
तो ये आपको पेज नंबर 13 में ही नज़र आएगा, लाइक दिस। इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि ओनली 6, अब ये 16 है, अब 16 में से देखा जाए ओनली 6 ऑक्सीजन, कैल्शियम, ये कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन, कार्बन, फिर आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फिर इस तरह कैल्शियम नज़र आएगा एंड फास्फोरस, दे मेक 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। बस एक चार्ट भी बना हुआ है आपका, इस चार्ट के ज़रिए सारी की सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी जितने भी आप लोगों के एलिमेंट्स हैं वो 1% प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। सो इनको अगर देखा जाए इट इज़ 16 इन नंबर, ये 16 नंबर इन नंबर है। और बस ये डायग्राम आप देख लें, ये डायग्राम अक्सर पेपर्स में भी आती है और पूछी भी जाती है। ओके, ये व्हाट आर द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ बायो एलिमेंट इन ऑर्गेनिज्म। तो अगर पेपर्स में पूछी जाए तो आप लोगों ने यही डायग्राम बनानी होगी। ओके बॉयस, सो बायो एलिमेंट्स के बाद लेवल 2 मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड, ओके बॉयज, इसको पढ़ते हैं। एटम्स कंबाइन थ्रू बॉन्ड्स एंड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। एटम्स अगर आपस में जब कंबाइन होते हैं बॉयज़ तो वो एक अपनी बॉन्डिंग करते हैं। ओके, जब उनमें से बॉन्ड्स बनते हैं फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स देयर आर 2 टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। फिर आपके 2 किस्म के या 2 टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। द बायोमॉलिक्यूल विद लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूल, दैट इज़ वाटर, अमाइनो एसिड। अगर देखा जाए तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स आप लोगों के वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा या छोटा है या कम है। अब बॉयज़ आप लोगों के वाटर मॉलिक्यूल, वाटर को देखा जाए, वाटर आपका माइक्रो मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है, इजीली आप लोगों को डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसी तरह आपके अमाइनो एसिड्स हैं। सो ये बात है। फिर द बायोमॉलिक्यूल्स विद हायर मॉलिक्यूलर वेट्स आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल स्टार्च, लिपिड्स एक्सेट्रा। इसी तरह आप लोगों के वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है या हायर है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और उसमें स्टार्च एंड लिपिड्स आ जाते हैं। वो स्टार्च एंड लिपिड्स यानी एक नशास्ता और एक है चर्बी। लिपिड्स बेसिकली फैट्स यानी चर्बी को कहा जाता है। ओके, और ये चूँकि ज़ाहिर सी बात है इट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट, सो डाइजेस्ट करने में ज़रा टाइम लगता है, लिहाजा दिस इज़ कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स बड़ा एंड माइक्रो मीन्स छोटा। ओके, देन कमिंग टूवर्ड्स लेवल नंबर 3 बॉयज़, विच इज़ ऑर्गेनेलेस। Different biomolecules combine together in a specific manner and form subcellular structure called organelles। अच्छा बॉयज़, ये बात याद रहे, एक आपने अभी हम लोग सेल की भी पढ़ेंगे, लेवल 4 को भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस यानी कि डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं एक ख़ास मकसद के तहत या एक ख़ास स्ट्रक्चर के तहत, तो उनका एक सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑर्गेनेलिस। उन्हें ऑर्गेनेलिस कहा जाता है। जिस तरह अगर देखा जाए, मैं बात कहूँ माइटोकॉन्ड्रिया। अब बॉयज़ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, यह सेल का पावर हाउस है। एंड द सेकेंड वन इज़ क्लोरोप्लास्ट। दूसरे को देखा जाए तो ये क्लोरोप्लास्ट है। देख, तो इसी तरह ये सेल के ऑर्गेनेलिस हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम्स, ये सब के सब सेल के ऑर्गेनेलिस कहलाते हैं। जिस तरह अगर मैं बात कहूँ कि एक ह्यूमन बॉडी के क्या क्या ऑर्गन्स हो सकते हैं, तो आप लोग यही कहेंगे कि उसमें उसका लिवर है, उसका हार्ट है, आइज़ हैं, नोज़ हैं, ईयर्स हैं। सो दीज आर दी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। ये तो हम ह्यूमंस के ऑर्गन्स हैं। इसी तरह एक सेल के ऑर्गेनेलिस होते हैं, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज़, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके ओके बॉयज़, लेवल 4 पर आते हैं। लेवल 4 सेल्स। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये याद रहे कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है
किसी भी ऑर्गेनिज़म का। और ये बात याद रहे कि रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रेजेंटेड सेल थ्योरी। उसने सबसे पहले सेल थ्योरी को पेश किया था। और इसी तरह देखा जाए तो सेल एक बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज़म का। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनेलीज सच एज गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। मैंने जिस तरह अभी अर्ज़ किया कि आप लोगों के ऑर्गेनेलीज क्या हैं, तो वो ऑर्गेनेलीज सेल्स के अंदर होते हैं, वो ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर होंगे। तो इसी तरह ये सारा का सारा आपस में एक कनेक्शन है, ये कनेक्टेड हैं टूवर्ड्स ईच अदर। जिस तरह अगर देखा जाए तो एक सेल क्या क्या करता है, एक सेल ज़ाहिर सी बात है एक सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेलीज़ हैं, वो ऑर्गेनेलीज़ मुख्तलिफ़ किस्म का यानी कि डिफरेंट स्पेसिफिक फ़ंक्शन सर अंजाम देते हैं। तो यही बात है कि ये इस तरीके से सेल अपने आप को परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, विच परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द सेल। अब इनसाइड द सेल, अब ज़ाहिर सी बात है सेल के अंदर एक पावर हाउस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह सिक्रीशन ऑफ सेल्स वो गोल्जी बॉडीज़ करते हैं, ठीक। इसी तरह आप लोगों के राइबोसोम्स भी इसमें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वो भी इसमें है। तो ये इस तरीके से अगर बॉयज़ देखा जाए तो आप लोगों का जितना भी सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनेलीज़ हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं टूवर्ड्स ईच अदर। सो यही बात है। और देखा जाए तो सेल को मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ और फर्दर टाइप्स पे डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं बॉयज़ यूनिसेलुलर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर मीन्स यूनी मीन्स वन, यानी कि वो सेल जो एक सेल से मिलके बनते हो, या वो ऑर्गेनिज़म जो एक सेल से ही आगे अपनी प्रोडक्शन कर सकते हो, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेलुलर? मल्टी मीन्स टू एंड मोर देन टू। सो मल्टी सेलुलर यानी कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज़म से मिल के जो बने, दैट वुड बी कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर। और एक है बॉयज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन या कॉलोनीज़। इसकी बेस्ट एग्जांपल वॉलवॉक्स है, वो इंशाल्लाह आप लोगों आगे पढ़ेंगे। तो कीप इन माइंड बॉयज़ के आप लोगों के सेल यानी कि लेवल 4 में देखा जाए तो लेवल 4 में सेल के बारे में हमने पढ़ा, इसके बारे में हमने मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और कॉलोनियल भी हम लोगों ने पढ़ा, और इसमें सेल का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। सो बॉयज़ आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।